हे गाइस, दिस इज ए रमन एंड यू आर वाचिंग ए वीडियो ऑन क्लासेस। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था परिमेय संख्या का जो रूप होता है और परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ना, वो क्या था, शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, इस बारे में पढ़ा था ना। और उसी में अशांत आवर्ती जो होता है, ये कुछ संख्या मैंने लिखा हुआ है। इसको बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं उसमें बहुत बार लेवल हर एक वर्ष इसमें पूछ ही जाता है ना, एक ना क्वेश्चन आता ही है इसमें से। इसको ना आप P/Q के रूप में लिखो। कौन से रूप में? P/Q के रूप में लिखने के लिए बोलता है। ये देखिए, एक्चुअल में जितना आपको लगता है ना उतना है नहीं, हार्ड जिसको लगता है, कठिन जितना लगता है उतना है नहीं। सबसे पहले तो मैं सबका बारे में समझा दे रहा हूँ। ये बोलिएगा सर कहीं पे दशमलव दिए हैं, कहीं पे ये रेखा दिए हैं, जिसको मैंने बोला था ना, इसको बार बोलते हैं ना, ये वाला बार होता है। इसको, इसका क्या मतलब हुआ थोड़ा सा समझा देते हैं। अगर मान लीजिए 0.2 ऊपर में ये बिंदु है ना, इसका मतलब हुआ कि 0 पॉइंट जिस पे जितना बिंदु वो बार बार आ रहा है, ये बार मतलब अनंत बार आ रहा है। अब से एक इसमें क्या आती है, इसमें 1.8 बार है, 8 बार है, 8 बार है। इसमें क्या है, इसमें 3 बार है। सर ये इसमें क्या है, तीनों पे ये रेखा देखिए, इसको जो है ना 0.001 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। इसका भी मतलब दोनों का सेम ही होता है। इसका मतलब हुआ कि 0 के बाद जिस संख्या पे ये बार दिया हुआ वो बार बार आ रहा है, बार बार दोहरा रहा है ना। तो मतलब ये 3 संख्या दोहरा रहा है बार बार, 001, फिर इसके बाद 001, फिर इसके बाद 001, फिर इसके बाद 001, मतलब अनंत बार ये दोहराता ही चला जाता है। और इसमें क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1.31, इसके बाद देखिए 4 2 है ना, ये 4 2 पर देखिए बार लगा हुआ है, ये 4 2 बार बार दोहरा है, 4 2 बार बार दोहरा है ना, कुछ इस तरीके से इसका मतलब होता है। अब चलिए, अरे हमारे पास जैसे मान लीजिए 2.5 है, इसको बोला परिमेय संख्या बदलने के लिए हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। कैसे? पॉइंट उड़ा के, पॉइंट के बदले में 1 दिए और जितना संख्या उतना 0, मतलब 25/100 हम बोल सकते हैं। इसको तो बहुत आसान है। अगर वही 0.25 में आपको ये इस पर बार लगा दे, मतलब 0.25 बार बार आता है, 25 बार बार आता है, तो ये अनंत बार आता है। इसको कैसे बदलिएगा? और पॉइंट उड़ा के अब बट्टे में 1 देते हैं तो कितना 0 होगा? अरे नहीं होगा, बताइए। अब जितने अनंत होगा उतने 0 होगा, तो कैसे होगा? वही हमको कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला है इसमें, है ना। तो देखिए, इसमें हम आपको 2 तरीके से बता रहे हैं। एक लेके चलते हैं हम सब्जेक्टिव वाला, और दूसरा लेके चलते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, है ना। सब्जेक्टिव वाला में क्या होता है, मान लीजिए 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, उसको हम कैसे सोल्व करें? उसको तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, देंगे वैसे में तुम मार्क नहीं ना मिलेगा, आपको उसको बना के दिखाना पड़ेगा ना। और ऑब्जेक्टिव वाला में क्या, उसमें 1 नंबर का होता है, फटाक से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए, इसको हम 2 तरीके से बनाने जा रहे हैं। एक आपका पहले मैं अभी सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बनाऊंगा, है ना, सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, दूसरा ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इतना झकास सा ट्रिक है ना, यूं चुटकी बजाते बन जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं, है ना। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा जानकारी सब्जेक्टिव बारे में बता दे रहा हूं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ये ट्रिक पे चलेंगे। ये ट्रिक जो है धांसू ट्रिक होने वाला है। अब किसी भी संख्या को आराम से नहीं निकाल दोगे तो फिर बोलना, लेकिन हाँ, आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, है ना, A to Z इसमें ध्यान देना होगा, है ना। तो चलिए सब्जेक्टिव के तौर पे चलते हैं। आपको मात्र 5 संख्या मैंने लिया, इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम चलेंगे, ठीक है। चलिए, पहला संख्या ले लेते हैं। हमारा क्या पहला मान लेते हैं, हम इसी को लेते हैं, है ना, इस संख्या में से इसको ले लेते हैं, 0.2 को ले लेते हैं। पहला संख्या हमारा 0.2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको मैं क्या लिख, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए, इसके कुछ नियम है। नियम है कि जो भी संख्या पहले दिया हुआ रहता है ना, उसको हम उसके जो रूप है उसको लिखने के बाद उसमें हम उसको हम x मान लेते हैं। क्या मतलब? तो इतना दिया हुआ है तो इसको हम पहले x मानेंगे। अब जो बार बार 2 दोहरा रहा है, तब बार को हटाने के बाद हम बार बार 2 से दे सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना जितना भी संख्या दी है x मान लीजिए, y मान लीजिए, जो आपकी इच्छा मान सकते हैं। x बराबर मान लीजिए ये। अरे एक बात बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तुम ही बता। 0.2222 नहीं लिख सकते हैं, तो मान लेते हैं x बराबर इतना 0.222। जैग मोन है त्याग दो सकते, 3 को 4 को 5 को, जैग अनंत है, जैग में इच्छा त्याग दे दीजिए आप, समझे। पहले नंबर हम इसको x मानने के बाद इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। दूसरी नंबर बात देखिए, जो पॉइंट के बाद क्या संख्या दोहरा रहा है, पहला संख्या दोहरा रहा है, एक संख्या दोहरा रहा है ना। तो 1 पे जैग संख्या दोहरा रहा है ना, उतना 0 देना है। 1 पे जैग संख्या दोहरा रहा है, उतना 0 देना है। देखिए, इसमें 2 को समीकरण हमको मानना है किसी भी तरीके से। 2 को समीकरण मानने के बाद दूसरे में से पहले को घटाना है ना। अब समीकरण मानना क्या है, पहला नंबर बात तो देख लेंगे भाई, कौन सी संख्या दोहरा रहा है उसको पहले
मान लेंगे हम, है ना, जैसे मान लीजिए हमारे देखिए ये 2 है ना, तो पॉइंट के बाद कम्मा संख्या दोहरा रहा है, तो पहला संख्या दोहरा है, पहला संख्या दोहरा है ना, तो पहला संख्या दोहरा रहा है तो 1 पे पहला 0 दे देंगे। अगर मान लीजिए इसमें लेके चलते, देखिए दूसरा संख्या जो दोहरा रहा है तो 1 पे 2 को 0 दे देंगे, समझा। तो अब इसमें चलते हैं, एगो संख्या दोहरा रहा है, सिर्फ 2 दोहरा रहा है, मतलब सिंगल संख्या दोहरा रहा है, तो 1 पे एगो 0 दे देंगे। अब इस 10 आया ना, तो 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, इसी में, है ना, तो इसी में 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, देखिए आपको पता होगा बराबर के दोनों तरफ कुछ भी हम कर सकते हैं, समान संख्या हम जोड़ सकते हैं, समान घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम, हाँ, बट दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, है ना, तो उससे समीकरण में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मान लीजिए दोनों तरफ ले, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, पता इधर भी 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा, बराबर इधर भी 10 से गुना करेंगे 10.0.222 ऐसे करके, है ना। वो एक बात बता, 10x तो हो गया, अरे 10 को x से किए तो ये है, अरे पागल, 10 को x से करेंगे तो 10x नहीं होगा। अब देखिए अब सर इसमें कैसे गुना करेंगे, इसमें कैसे गुना करेंगे, आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए 0.25 है, इसमें हम 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं, तो सपोज दैट ये उड़ा के हम 100 दे देंगे, तो 0 0 कटा, फिर 25/10 हो गया, तो 25 में 10 से भाग दीजिएगा, तो ये देखिए कि 2.5 हो जाएगा। नहीं, शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं, ये नहीं समझे, शॉर्ट ट्रिक, जैग 0 है ना, 1 पे जैग 0 है, त्याग दशमलव को उतना संख्या आगे घुसका दो, क्या समझा, 1 पे जितना 0 है दशमलव को उतना संख्या आगे घुसका दीजिए, ट्रिक सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा माथा लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 पे कितना 0 है, देखिए 1 पे एगो 0 है, तो दशमलव को एक संख्या बाद घुसका दीजिए। अगर बोलिएगा सर हम 100 से अगर हम 0.22 को गुना करेंगे तब, तो 1 पे 2 को 0 है, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, इसको गुना कीजिए कितना आ जाएगा पता है, देखिए दशमलव 2 को 0 है, दशमलव के बाद 1 को 2 को 0 घुसका दीजिए, यहाँ पे ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 2 2.2 दशमलव ऐसे हो जाएगा। अब 3 को 0 होगा तब मान लीजिए इसको हम गुना करते हैं 0.2222 जितना से ले लीजिए, तो देखिए 3 को 0 है ना, तो 3 को 0 तो दशमलव को 1 2 3 पॉइंट घिसका देंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, मतलब 2.2 इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 को 0 है तो दशमलव को एक संख्या घुसका देंगे, दशमलव को एक संख्या घुसका देंगे, तो देखिए अब दशमलव को एक संख्या घुसका देंगे तो ये कितने हो जाएगा 0.222, अरे जाग मन है 0, बोलेगा सर 3 1 0 है, 4 0 दे दिए आप, तो दशमलव के बाद जितने मर्जी है 3 को डॉट दिया तो जितने मर्जी है तितने डॉट, पूरा बोर्ड भर देगा यहाँ तक, फिर भी नहीं खत्म होगा, समझ रहे हो ना। तो देखिए आप देखिए शुरू में 0 लगा भी सकते हैं, आप नहीं भी लगा सकते, आपकी मर्जी है ना। इसको हम 2 पॉइंट इतना लिख सकते हैं, यहाँ तक आगे, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2 मान लिए, चलिए यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला को घटाना है, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 - 1 से समीकरण 2 क्या है, ये है 10x बराबर है 2.222, और ये समीकरण 1 कितना है x बराबर 0.222, घटाएंगे, घटाओ हम जानते हैं साइन चेंज होता है, नहीं आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर भी सकते हैं, LHS को 10x में से इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घटाना आप पे डिपेंड करता है। 10x में से 1 x चल गया तो 9x बचा। अब देखिए बउआ सोचो आप क्या होगा, पॉइंट के बाद देखिए 2 अनंत है, 2 अनंत है, तो पॉइंट के बाद वाला से घट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। अरे पॉइंट के बाद वाला, अरे कि ये सब नहीं आता है तो क्या पढ़ते हैं आप ही बताओ, पॉइंट के बाद वाला यहाँ से ये मान लीजिए घट गया ना, 2 बचा ना, 2 बचा, हाँ, तो बचा तो हम क्या हो गया, इसलिए x बराबर हम बोल सकते हैं कि 2/9, यदि परिमेय संख्या के रूप में हो गया, p/q के रूप में, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका सब्जेक्टिव के तरीके से 2 मार्क 3 मार्क जो है आपका मिल गया, समझे, पहला है ना। चलिए एक और ले लेते हैं, तो पहली वाला संख्या ये दोनों सेम है, ये आप खुद बनाना है, ये मैंने बनाया, ये आप खुद बनाना, ठीक है, ये एक मैं बना दे रहा हूं, बना दूं ये वाला, चलिए ठीक है, इसको आप चाहो तो लिख लीजिए, है ना। अच्छा मिटा दे रहे हैं इसको, है ना। अब ले लेते हैं हम दूसरा वाला संख्या हमारा जो है 1, इसको तो खुद बनाना तुम, ये वाला लेके तीसरा वाला लेके हम चलते हैं। तीसरा वाला हमारा है 2.53, 3 के ऊपर में रेखा है, रेकरिंग है, इसको बार बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं हम लोग, है ना। तीसरा वाला ये तीसरा वाला लेके चलते हैं। तीसरा वाला हमारा है 2.53, इस पे है, हम बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं कि भैया इतना बराबर हम 2.5333
नानी गांव तक चल जाओ फिर भी ये 3 खत्म नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब चलिए पहला काम करते हैं, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना x बराबर, मान लीजिए माना x बराबर इतने 2.5333 अनंत चल जाओ। देखिए अब इसमें दो चीज, एक चीज जितना प्रोसेस मैंने बताया उससे पहले एक चीज और ख्याल रखना है ना, एक चीज और ख्याल रखना, और वो ये है कि आप देखिए कि पहले संख्या तो नहीं दोहरा रहा है ना, कि पहला वाला बाद संख्या दोहरा रहा है, पहला संख्या दोहरा रहा है कि पहला के बाद वाला संख्या दोहरा रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो मैंने बताया है ना उसमें पहले वाला संख्या दोहरा रहा है, उसमें ये वाला, इसमें पहले वाला संख्या दोहरा रहा है। अभी जो बता रहे हैं इसमें पहला के बाद वाला संख्या रहा है, दूसरा तीसरा संख्या दोहरा, इसमें दूसरा संख्या दोहरा रहा है। इसमें देखिए 1 2 तीसरा संख्या से दोहराना शुरू होता है ना। तो ये एक चीज आपको ख्याल रखना है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है, बोलिए। अब तो पहले x मान लिए, तो जब भी ऐसी वाला बात हो ना, पहला वाला छोड़कर दूसरा संख्या दोहराना शुरू हो जाए, पहला संख्या दोहराएगा तो दूसरा समीकरण मान लेंगे, ठीक है, समझ गए। लेकिन जब पहला वाला के बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा स्टार्ट हो दोहराना, पहला वाला के बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई भी संख्या स्टार्ट होना हो, तो उस समय हमारा प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। इसको हम कुछ नहीं मान के क्या करते हैं, एक समीकरण अलग से दिमाग में फिट कर लेते हैं। वो क्या? तो सबसे पहले इसमें ये चीज मैंने बताया था कि कम्मा संख्या दोहरा रहा है। इसमें देखिएगा एक दूसरा संख्या दोहरा है, दशमलव के बाद कम्मा संख्या, एगो दूसरा संख्या दशमलव के बाद दोहरा रहा है, दशमलव के बाद दूसरा संख्या दोहरा रहा है ना, नहीं दोहरा रहा है रे, दोहरा रहा है ना रे। हाँ चलिए, एक नंबर बात ये। दूसरा नंबर है क्या संख्या दोहरा रहा है, तो देखोगे तो एक संख्या दोहरा रहा है, 3 को संख्या दोहरा रहा है, 3 संख्या दे रहा है। 2.53 में सिर्फ 3 पे रेखा है ना, 3 पे सिर्फ रेखा है ना, तो ये तीसरा नंबर संख्या, मतलब पहला एगो संख्या दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा है, सिर्फ 3। इसको क्या लिख सकते हो, 2.5333, सिर्फ 3 ये दोहरा रहा है। अच्छा ये ले लेते हैं ये वाला। अगर यहीं पे 2.53 की हम बात करें, दूगो रेखा होता तो इसका हम कहते हैं कि सर 2.53 यहाँ पे 53 बार बार दोहरा रहा, समझे। ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखना है कि पहला संख्या दोहरा रहा है, पहला के बाद वाला संख्या दोहरा रहा है, दूगो चीज आपको कंफ्यूजन क्लियर करना है ना। तो देखिए अगर आप जिस पे बार है या फिर जिस पे ये रेखा लगा हुआ है, वो देखिए कौन पे लगा हुआ, पहला वाला पे लगा रहा है कि पहला के बाद वाला पे लग रहा है ना। तो आप देखोगे कि इसमें पहला के बाद वाला पे लग रहा है। क्या संख्या दोहरा रहा है, क्या संख्या दोहरा रहा है, एगो संख्या दोहरा रहा है। तो एक पे जैक संख्या दोहरा रहा है, त्याग 0, पहली नंबर बात। जैक संख्या दोहरा रहा है, त्याग 0, इसको 1 मानिएगा। फिर जैक जम्मा संख्या दोहरा रहा है, एक पे कम्मा संख्या दोहरा रहा है, दूसरा संख्या दोहरा रहा है, तो एक पे 2 0, इसको 2 मानेंगे। यही दोनों से गुना होगा इसमें, नहीं समझे, फिर से समझा रहे। चलिए मान लीजिए ये हम क्या ले लेते, 2.53 पर ये दर करना है ना। तो पहले देखिए क्या संख्या दोहरा, कितना मतलब कितना संख्या दोहरा रहा है, एक सिर्फ 5 बार सिर्फ 3 बार दोहरा रहा है, सिर्फ 3 बार दोहरा, मतलब एक सिंगल संख्या दोहरा रहा है। तो एक पे एगो 0 दे देंगे, सिंगल है तो सिंगल 0 दे देंगे, इसको पहला से गुना कर देंगे। फिर दूसरा वाला हम देखिए, दूसरा पॉइंट हमको देखना है कि कम्मा संख्या दोहरा रहा है, पहला ये होगा, ये दूसरा, तो हम देखेंगे दूसरा संख्या दोहरा रहा है, कम्मा संख्या दोहरा है, दूसरा संख्या दोहरा रहा है। तो एक पे एगो 2 0 हो गया, तो 2 0 दे दीजिए, 2 0 दे दीजिए। तो ये इससे, मतलब एक बार हमको इससे गुना करना पड़ेगा और एक बार इससे गुना करना पड़ेगा, समझ गए। अब चलिए एक और ले लेते, ये ले लेते, ये 1.3142, इस पे देखिए 2 पे है ना। इसमें हम देखेंगे कि भैया इसमें क्या संख्या दोहरा रहा है, क्या गो संख्या, कितना संख्या दोहरा रहा है। हम देखें 2 संख्या दोहरा रहा है, ये 2, 4 और 2 संख्या दोहरा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक पे क्या 0 दे देंगे, 2 0 दे देंगे, एक बार इससे गुना होगा। इसकी बात करें ये वाला है ना। फिर देखेंगे कितना संख्या दोहरा है, 2 संख्या दोहरा है ना, 2 संख्या दोहरा रहा है ना। अब पॉइंट के बाद टोटल क्या संख्या है, पॉइंट के बाद टोटल क्या संख्या है, 1 2 3 4 को संख्या, तो पॉइंट के बाद टोटल 1 2 3, एक पे 4 को 0 दे देंगे, इतना हमको इसको गुना करना है, समझे। एक बार और नहीं, ये देखो इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, तो लोग ज्यादा कंफ्यूजन मत हो जाओ। हम हर संभव कोशिश करने समझाने का, है ना। 2.53 है, तो पहले देखिए क्या संख्या दोहरा रहा है, सिर्फ एगो संख्या दोहरा रहा है, तो एक पे एगो 0 देकर इसको पहले से गुना कर देंगे। दूसरा नंबर देखना है दशमलव के बाद क्या संख्या है, तो दशमलव के बाद देखेंगे 2 संख्या है, तो एक के बाद उतना 0 दे दीजिए, मतलब एक के बाद 2 0, तो दूसरे इससे गुना करना पड़ेगा,
है ना। तो पहले नंबर बाद हम क्या करेंगे, इससे 10 से गुना करेंगे, इसमें करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हम इस मार्कर से लेते हैं, ब्लैक वाला से, इसी में करेंगे। आप इसको एक एक भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं भी मान सकते आप, थोड़ा सा समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 10 गुना 2.5333 जैग मन है, ले लीजिए, है ना। 10x बराबर, अब मैंने बोला था कि एक पे जैग 0 है, दशमलव क्या संख्या आगे बढ़ जाएगा, एगो 0 है तो एगो संख्या आगे बढ़ जाएगा, तो 25.3333 ये हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, है ना। फिर देखिए x बराबर हमारा कितना, x बराबर 2.5333 है ही, है ना। अब यहाँ पे एगो इससे गुना कर दिया, अब किससे गुना कर, 100 से गुना करना है, तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 100x बराबर 100 गुना 2.5333, जैग मर्जी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना राज है ना। चलिए क्या हो जाएगा, 100x बराबर हो जाएगा, इसको दो को देखिए, अब एगो बाद 2 को 0 है तो ये पॉइंट 2 अंक बाद खिसक जाएगा, मतलब 1 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, नहीं सॉरी दशमलव आ जाएगा, तो 253.33 दे दीजिए, या जैग मर्जी है 3 को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। पॉइंट के बाद आप जितना चाहे दे सकते हो आप, यहाँ भी पूरा खत्म हो जाएगा, फिर भी नहीं हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 2। इसके बाद प्रोसेस क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस 1 करना, समीकरण 2 माइनस 1 करना। समीकरण 2 जो हमारा है, समीकरण 2 है हमारा 100x बराबर है 253.33 इतना है। समीकरण 2 है हमारा, समीकरण समीकरण 1 है हमारा ये वाला, एक समीकरण 2 ये हो गया, और नहीं नीचे वाला समीकरण तो यहीं पे है ये समीकरण हो गया आपका, पहला है 10x बराबर है आपका 25.333, जैग मर्जी है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद मैंने बोला दशमलव बाद वाला ये पार हो जाएगा, नहीं पार हो जाएगा, दशमलव बाद, अरे सर 4 को 0 सॉरी 4 को 3 है, 2 1 3 है, तो जब ये डॉट दिया हुआ तो अनंत 3 है, जितनी मर्जी है उतना डाल दो ना, तो पॉइंट के बाद वाला कट जाएगा अपना आप, नहीं घट जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे ना, घटा रहे हैं ना रे, तो 100x में से 10x चल गया तो 90x बचा, नहीं बचा जाएगा ना रे, बराबर देखिए 253 में से 25 घटा, तो 13 में से 5 गया 8 हो गया, ये हो गया कितना हो गया, 4 4 में 2 गया 2 और 228, तो हम बोल सकते हैं क्या, इसलिए x बराबर हमारा हो गया 228/90, 228/90। अब यहाँ पे कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो काट, आपकी मर्जी है, कटेगा 228/90, यानी तो आप आंसर भी दे सकते हो, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 228/90 काटे ना, कहते होगा 228/90 को आप काट लो, क्या करेगा, 8 4 12, हाँ 8 4 12 है ना, तो 3 से काट के देखिए, 7 21, 6 3 76, 9 से कटेगा, फिर 3 से काटे ना, 7 21, 7 21, 1 6 3 और फिर 30 3 90, और कटेगा, हाँ कटेगा, 7 6 13, कितने से कटेगा, 2 से काट लो, है ना, 15 दूना 30, और 2 से काट लीजिएगा तो आप हो जाएगा कितने, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 38/15, जो भी है ये भी आंसर हो सकता है आपका, या 38/15 भी आंसर हो सकता है, और कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो देख लो जो आपकी इच्छा है ना, देखो अब यही आपका आंसर हो गया, आंसर समझे। अब देखो इसके लिए ट्रिक है इतना, ये तो सब्जेक्टिव के लिए, अभी ट्रिक मैं तुरंत बता रहा हूँ ना, आप पहले ये समझो, ये समझ, मैंने बोला था ना जो कड़वी चीज़ है उसको पहले आप खाओ, बाद में मीठा खाओगे, है ना, समझ रहे हैं ना, मीठा खाने से क्या होता है बाद में, तो इसको समझने की कोशिश करो, समझ रहे आप, लिखोगे तब स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, है ना। उसके बाद अगला सवाल हम बताते हैं, एक और सवाल बोलो कौन सा करते हैं, ये वो दोनों में से कोनो कर देते हैं, क्या कौन सा कर ले, अब मैं आशा करता हूँ शायद समझ गया होगा। अच्छा इसी में मान लीजिए कि हम बता देते कि भैया यहाँ पे दोनों पे हो जाता, तब क्या, तब हम कैसे करते हैं, इसको हम फिर से करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लीजिए, आइए देख लीजिए। अब अभी तो इसको मैंने किया ना, इसी पे मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ पता है, ये जो है ना आप ये 2.5 पूरा को रेकरिंग ले लेते हैं, है ना, इसको अब करके दिखाते हैं, हमारा सवाल इसमें से नहीं है, हम अलग से दे रहे हैं आपको, 2.53 को ले लीजिए आप, सवाल एक लीजिए 2.53 दोनों पे
दोनों पे है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भैया 2.535353 है ना। तो देखिए अब पहला काम क्या करना है, देखना है कि भैया पहले से दोहरा रहा है कि पहला के बाद से दोहरा रहा है। तो पहले से शुरू हो जाता है दोहराना, पहले से शुरू दोहराना हो जाता है तो x मान को उसी को समीकरण 1 मान लेंगे। पहले से दोहराना हो जाएगा, x मान को उसी को समीकरण 1 मान लेंगे। और पहला के बाद 263 से दोहराना शुरू होगा तो x मानने के x हम मान लेंगे, लेकिन x को समीकरण 1 नहीं मानेंगे। उसके बाद जिससे गुना करेंगे उसको हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कितना है 2.53 है ना। कितना लिख सकते हैं हम, माना x बराबर कितना मान लें, x बराबर बोलिए इतना 2.535353 इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है ना। अब देखिए चूंकि दशमलव के बाद क्या संख्या दोहरा, दूगो संख्या दोहरा, मतलब 1 पर दूगो जीरो, इससे दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा नहीं रे। तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, मतलब 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x बराबर 100 गुना 2.53553 है ना। गुना कीजिए तो 100x हो जाएगा बराबर कितने हो जाएगा, दूगो घुसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 253, दूगो जीरो है तो पॉइंट आगे नहीं, इसका स्थान दू जगह दूगो संख्या छोड़ के यहाँ नहीं आ जाएगा तो 0.5353 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर वही पहले प्रोसेस समीकरण 2 - 1 से अब घटा लीजिएगा आप, जो आएगा आपको वो आंसर हो जाएगा। समझे, सिंपल सा बात, नहीं समझ गया। अब कर लेना ना आप समीकरण 2 से, अरे इसमें से तुम इसको घटा देना, समझ गया, जो आएगा वो आपका आंसर है ना। अच्छा थोड़ा इसमें भी हिंट हम दे दे रहे हैं। ये वाला ले लेते हैं 5वां नंबर सवाल, ये आप कर लेना, इसमें से इसको घटा देना, जो आएगा। अरे विद्यार्थी हो तो कर नहीं सकते हो, सब हमारे ऊपर छोड़ेगा है ना। स्क्रीनशॉट लेके रोक के या पॉज करके आप उसको जो है ना बना के आंसर देखिएगा। आंसर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ ना। पहले इसको ले लेते हैं 5 नंबर में, ये जो 5 नंबर सवाल जो हमारा 1.3142 है ये है ना। अब इसमें क्या भैया, इसमें 1.3142 बार है, 42 बार है। तो पहला नंबर बात देखिए, पहला के बाद समीकरण नहीं दोहराता है, पहला के बाद नहीं, दशमलव के बाद दूगो संख्या के बाद दोहराता है ना। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना x बराबर इतने मान लेते हैं, x को मान लेते हैं हम भैया तो 1.31414242 इतना हो जाओ। मैंने बोला था कि जब दशमलव के बाद पहले संख्या दोहराना शुरू हो जाएगा तो x को 1 मान लेंगे, अगर दोहराना नहीं शुरू होगा तो x को 1 नहीं मानेंगे। दोहराना दशमलव के बाद ही संख्या दोहराना शुरू हो जाता है तो उसी को 1 मान लेंगे, अगर दोहराना नहीं होता है तो उसको 1 नहीं मानेंगे। तब आगे वाला प्रोसेस करेंगे। आगे प्रोसेस क्या है, इसी में क्या करेंगे आप देखिए, अब हमको देखना है क्या संख्या दोहरा है, तो एगो दूगो संख्या दोहरा, मतलब 1 पे दूगो जीरो, इतने से को गुना करेंगे। अब दशमलव के बाद क्या संख्या टोटल है, तो 1 2 3 4 को संख्या टोटल है, तो 1 पे 1 2 3 4 इतने से गुना करना पड़ेगा, दूगो चीज से गुना करना पड़ेगा, पहले इससे दूसरा में ये, इसको पहले से इसको दूसरे में नहीं। तो हम ले लेते हैं दोनों तरफ पहले 100 से ले लीजिए, 100 से गुना करने पर 100 से गुना करोगे तो तुम्हारा कितने हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा बराबर, इसको भी 100 से गुना कीजिएगा तो कितने हो जाएगा 1.314242 हो गया। अब देखिए ये 100x बराबर हो जाएगा क्या, दूगो जीरो है तो दूगो संख्या को उसका दीजिए, 131.424242 इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मारेंगे है ना। फिर देखिए, फिर आइए, फिर ये लिख देंगे कि x बराबर हमारा है 1.314242 बार दोहरा रहा है ना। अब देखिए पहला तो इसका काम कर दिया, अब इससे गुना करेंगे तो दोनों तरफ 1 पे क्या जीरो, 4 को जीरो है ना, 1 2 3 4, हाँ 4 को जीरो से गुना करने पर क्या हो जाएगा, आप इस तरफ भी 100 को इतना से गुना कीजिएगा, कितना से 10,000 x बराबर हो जाएगा 10,000 गुना 1.314242 है ना। कर लीजिए 10,000 x बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 को जीरो है, दशमलव 1 2 3 4 यहाँ की जगह आ जाएगा नहीं रे,
मतलब हो जाएगा 1314.4242 जैक मर्जी दे दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब इसके बाद फिर करना है वही प्रोसेस, समीकरण 2 - 1 से घटा लेगा। बताइए, समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 - 1 आप घटा सकते हैं, आराम से घटा सकते हैं, क्यों नहीं घटा सकते बोलिए। लो ना, 10,000 x बराबर है 13,142.424242, इसको हो गया। उसके बाद है 100 x बराबर है 100 x बराबर 131.424242 ले लीजिए, घटा दो, घटा दो, पॉइंट के बाद वाला उड़ जाएगा। देखिए यहाँ से ये पार हो जाएगा, तो हम देखिए यहाँ से घटाएंगे ना, नहीं 4 में से 1 गया 2 है 3 ना होगा, अच्छा 2 में से 1 गया, हाँ 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1 होगा, 4 में से 3 गया 1 होगा, फिर ये कितना हो गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया, 3 1 बराबर ये हो गया। देखिए x का x से हो जाएगा 0 0, 10 में से गया 9, ये बच जाएगा 9, मतलब इतने हम कह सकते हैं कि इसलिए हमारा जो x बराबर आंसर हो गया, जो हमारा x बराबर आंसर हो गया 9900 x बराबर है 13011, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 13011 बट्टा हो गया 9900, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। देखिए अब ये तो आपका सब्जेक्टिव के लिए था, अब ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव यूं चुटकी में बजाते निकल जाएगा। देखो इसको पहले लिखो, है ना, उसके बाद हम मिटाते हैं। अब हमारा जो टाइम है, अब ट्रिक वाला काम थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब देखो वो एक याद है तुमको कितना कितना सबका आंसर आया था, ख्याल रखना। अब जो हम बताने जा रहे हैं ना, ये सुपर तरीका है, सही बोल रहे हैं, इतना झकास ट्रिक है जिसका कोई जवाब नहीं है ना। देखो पहला सवाल आपका ले लेते हैं, ये 0.2 पॉइंट, इसको ले लीजिए, पहले बट्टा दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो टोटल संख्या वो उतार दीजिए 2 है ना। इसके बाद माइनस दे दीजिए, उसके बाद ये टोटल लिखने के बाद जो संख्या नहीं दोहराता है उसको लिखिएगा। तो कौन सा संख्या नहीं दोहराता, 0 नहीं दोहराता तो 0 देंगे। अब बट्टा में क्या संख्या दोहराता है, एगो संख्या दोहराता है तो एगो 9 दे देंगे, बात खत्म है। तो हो गया 2/9 आपका आंसर। नहीं समझा, अच्छा 2 नंबर में इसमें 0 वाला था इसलिए समझ में आया। ये देखिए 1.8 पे है, 8 पे ना, पहले बट्टा देंगे, टोटल संख्या सब चीज को भूल जाएंगे, माइनस क्या संख्या नहीं, तो कौन सी संख्या, दशमलव कौन सी संख्या पे रेकरिंग नहीं है, बिंदु नहीं है, रेखा नहीं है, कौन सी संख्या पे, तो सर 1 पे नहीं है, तो माइनस कर दीजिए 1 कर दिए। अब देखिए पॉइंट के बाद जो है क्या संख्या दोहरा है, सिर्फ एक ही संख्या दोहरा है, तो एगो 9, तो गया 17/9 आपका आंसर। नहीं समझा, नहीं समझा, अच्छा एक और लीजिए, सब तो तुम्हारे लिए है रे। चलिए इसी को ले लेते हैं। ये तीसरा नंबर ले लीजिए। तीसरा नंबर सवाल है आपका 2.53 ये 3 पे रख देंगे। सबसे पहले बट्टा देंगे, दुश्मनी को दोस्ती को भूल के टोटल संख्या चुपचाप लिख देंगे 253 माइनस। अब क्या संख्या ऐसा है जो नहीं दोहरा रहा है, तो देखिएगा सर, देखिए जब भी सवाल बनाते हैं तो दशमलव को भूल जाया करो, समझा, दशमलव को इसको भूल जाया करो। कब, जब ऊपर का लिखते हैं तब। तो पहला तो टोटल लिख दिए, अब दूसरा हम दशमलव पे आइए कि क्या गो पे रेखा नहीं है, नहीं है तो दूगो पे, इस दोनों पे रेखा नहीं है, मतलब 25 पे नहीं है, तो ये 25 माइनस कर देंगे। और टोटल उसके बाद देखिए क्या संख्या दोहरा रहा है, एगो संख्या दोहरा है तो एगो 9, दशमलव के बाद क्या संख्या नहीं दोहरा है, तो एगो संख्या नहीं दोहरा है तो एगो 0, क्या हो जाएगा 253 में से आप ये घटा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 228/90। और काट के जो आएगा वो आप आंसर लिख लो, क्या, अच्छा नहीं इसको मिटा दे, है ना। अच्छा ये बनाते हैं ना, एक हम दिए थे टोटल पे, नहीं नीचे बनाते हैं, आइए ना। चौथा नंबर सवाल है आपका 0.001 पे, तीनों पे रखा है। सबसे पहले बट्टा देंगे, सबसे पहले बट्टा देंगे, उसके बाद जो संख्या टोटल है टोटल को लिख देंगे, 0001 हो गया, माइनस कर देंगे, ज्यादा संख्या पे रेखा नहीं है उसको लिख देंगे, एगो संख्या 0 पे रेखा नहीं है वो लिख दीजिए, है ना। उसके बाद देख क्या संख्या पे रेखा है, तो सिर्फ देखिए 3 को संख्या पे रेखा है, 3 को संख्या पे रेखा है तो 3 को 9 दे देंगे। ऐसी संख्या पॉइंट के बाद जिसपे रेखा नहीं है, एक को संख्या नहीं है तो कुछ नहीं देंगे, तो कहते हो जाएगा, तो 1/999 आपका आंसर हो जाए। ये वाला बनाए, ये वाला पूरा हम डिस्कस कर दे रहे हैं, टेंशन मत लो आप,
आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से समझिए। जितना डिस्कस करेगा उतना मजा आएगा। ले लीजिए 55 नंबर सवाल है आपका 1.3142 दूगो पे रेखा है। सबसे पहले सब कुछ भूल जाना है, बराबर देकर बट्टा देकर टोटल संख्या लिख देना है। तो 1.3142 दे दिए, नहीं पहला वाला पॉइंट तो सबको भूल जाना है। 13142 चुपचाप माइनस देखिए जिसपे दिया हुआ है ना रेखा उसको भूल जाइए। तो क्या बचा 131 बचा, तो 131 घटा दीजिए और फिर रेखा वाला पर एक बार बिना रेखा वाला लेते हैं तो एक बार रेखा वाला लीजिए, एक बार बिना रेखा वाला लेते हैं तो एक बार रेखा वाला लीजिए। तो चलिए अब बिना रेखा वाला ले लिया, बिना रेखा वाला को छोड़ देंगे, तब ये रेखा वाला दूगो है, दूगो नो, जैक संख्या दोहरा रहा है टैग नो। अब फिर दशमलव को तो नहीं बोल सकते, दशमलव के बाद एक ऐसा कौन सा संख्या जो नहीं दोहरा रहा है, तो 3 और 1 है, मतलब दूगो संख्या है जो नहीं दोहरा रहा है। तो दूगो संख्या है तो जो नहीं दोहराता है उसके बदले में 0 है ना। एक बात बताएं, देखिए जो दोहराता है उसके लिए 9, जो नहीं दोहराता दशमलव के बाद है ना, ये वाला दशमलव के बाद जो नहीं दोहराता है, जो नहीं दोहराता है उसके लिए लीजिए 0, उसके लिए लीजिए 0। मैं अपने मन से एक सवाल दे रहा हूँ, चलिए अलग से ले लीजिए 2.53, इस दोनों पे चलिए लगा देते हैं। सबसे पहले बट्टा देना, टोटल संख्या लिख देना 253 लिख देना माइनस। अब देखिए माइनस देने के बाद ये दशमलव वाला को पहले याद करना, ये हाँ रेखा वाला को, इस रेखा को याद करना। इस दोनों पे है तो इसको नहीं लेंगे, पहले इसको लेंगे, दूध घटा दिए। रेखा वाला को नीचे देखिए, जो दोहराता है उसके लिए 9, क्या संख्या दोहराता है, दूगो संख्या दोहराता है तो दूगो 9। और दशमलव के बाद क्या संख्या है जो नहीं दोहराता है, देखो संख्या नहीं है, तो 0 0 का लफड़ा खत्म। तो 253 में से 2 के 251 हो गया बट्टा 99, ये आपका आंसर हो। और दे सवाल और डिस्कस करोगे? अच्छा इसको पहले लिखिए, तब तक थोड़ा समझ लीजिए है ना, थोड़ा सवाल और हम लिखते हैं। चलिए आ जाइए, ये 2-3 सवाल और मैंने डिस्कस सोचा कर लेते हैं है ना। क्यों प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए अब ये जो है ना पहला नंबर आपका है 0.254, ये इस पे है, तो बराबर दीजिए बट्टा दिए यहाँ तक, टोटल चुपचाप उतार दो। देखिए 0 शुरू में आता, आप 0 दीजिए नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 254 हो जाएगा, इसके बाद माइनस देना, माइनस देखिए ये दोनों दोहरा रहा है, तो क्या नहीं दोहरा है, 0 2 नहीं दोहरा, मतलब 2 नहीं दोहरा है, दे दिए। अब ये संख्या रेखा बनाइए, क्या दोहरा है, दूगो दोहरा रहा है, तो जो दोहराता है उसके लिए 9 देते हैं। तो दूगो संख्या दोहरा है तो दूगो 9, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद वाले देखिए क्या संख्या नहीं दोहराते, एगो संख्या नहीं दोहराते, एगो 0, घटा दो आप, हो गया 2 5 2 बट्टा 9 9 0। आप काटोगे तो काट लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाए है ना, काट के जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा, आप कर लेना है ना। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं, आपका है 4.937, ये इस पे रेखा है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बट्टा देना है, बट्टा के मतलब ऊपर जो भी संख्या सबको लिख देना 4937 माइनस के बाद देखिए जो ये वाला है ना, जो दोहराता है उसको भूल जाइए। तो क्या बचा हमारा है 493 बचा। अब चलिए अब जो दोहराता है उस पर आइए, कौन दोहराता है, 9 दोहराता है तो वो 9 देंगे, जो दोहराता है उसके लिए 9। क्या संख्या जो नहीं दोहराता, दशमलव के बाद दूगो संख्या ऐसा है जो नहीं दोहराता, इस पर दूगो 0 दे देंगे। अब घटा दीजिए, इसको घटाने के बाद 7 में से 3 जाएगा, आपका जाएगा 4 है ना, ये बच गया 3 13 9 4 13 नहीं होगा, 9 4 13 हो गया। अभी हो गया 8 8 में 4 गया 4, अरे अरे इतना आ गया, हाँ 4 3 7 देख लो बट्टा 900 हो जाएगा, नहीं होगा। अब इसको काटिएगा, काट लीजिएगा, जो आएगा आपको आंसर हो जाएगा। काटेगा हैं, काट लीजिए ना, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। काट दे हम, तू ही काट लेना, जो काटेगा वो आपका आंसर आ जाएगा है ना। चलिए तीसरा नंबर आया था, तीसरा नंबर की बात करते हैं। तो ये 41.23 ये इस पे है, तो बट्टा देंगे, चुपचाप पहले लिख देंगे 41 माइनस, टोटल लिख दिए माइनस। अब देखिए जिस पे संख्या जो जिस पे रेखा नहीं है उस पर ध्यान देना। तो इस पर हम देखते हैं, इस पे रेखा नहीं है, इस पे रेखा नहीं है तो हम क्या देंगे 4 1 2 दे दिए, बट क्या संख्या दोहरा है, एगो संख्या दोहरा रहा है, एगो संख्या दोहरा रहा है,
एगो संख्या ये सिर्फ 3 दोहरा है। दशमलव के बाद क्या संख्या जो नहीं दोहराते, एगो संख्या नहीं दोहराते, एगो 0 दे दीजिए। आपके उसके बाद जो आएगा आपका वो कर लीजिएगा। 3 में से 2 गया 1 और ये हो गया 2 में से 1 गया 1, 11 7 4 11 और 3 37, 11/90 हो जाएगा। इसको भी काट लेना, जो आपका आंसर आएगा, जो आप कटने के बाद जो आएगा आपको आंसर आ जाए। है ना, मजा आ रहा है। अब देखिए, अब आप जाके अपना बुक देखना, ठीक है। जितना भी सवाल होगा ना A to Z सबको इस तरीके से बना के देखना ना, ट्रिक वाला में मजा आ जाएगा। अब बनाओगे तो जब आंसर आपका आएगा तो बड़ा मजा आएगा, है ना। तो कब होगा कोशिश करोगे तभी तो, है ना। अरे करेंगे 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 बोलते हैं, हाँ भाई करेंगे, करूंगा करूंगा करूंगा, कब करोगे भाई। जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों बट, जिसने कहा आज उसी का होगा राज। सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे जस्ट नाउ, अभी से स्टार्ट कर दीजिए आप। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हैं। कौन आएगा आपको मदद करने के लिए, कोई नहीं आएगा। आप अपनी मदद खुद कीजिए, है ना। एंड एक बात मत भूलना कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसान लगेगा। जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चंस आपको अगर हार्ड लगता है, कठिन लगता है, उसको देखो 2 से 4 बार बनाइए या 5 बार बनाइए, वो कहीं ना कहीं एक बार ऐसा आएगा वो बनिए जाएगा और इतना आसान लगेगा जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कोई आंसर ना हो, सोच लीजिए आप। और हाँ, प्रश्न का, क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसी क्वेश्चन के अंदर छुपा होता है, सोच लीजिए। इसी का देखिए, इसमें से कहीं से बाहर से लिए, इसी में से सब कुछ आ गया, है ना। तो लगे रहिए, है ना। आपका एग्जाम सामने है, तो एडवांस में आपको हैप्पी छठ पूजा दे रहा हूँ, है ना। तो छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और उसके साथ साथ पढ़ाई मत भूलना, है ना। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सामने फेस्टिवल है पूरा एंजॉय करें। अब 24 घंटे एंजॉय करते रहते हैं, नहीं करते रहते हैं। तो एंजॉय करने के समय में दिल खोल के एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप चाहो एंजॉय करो। बट पढ़ाई के समय में भी दिल खोल के पढ़ाई करिए, पूरा शिद्दत से पढ़ाई करो। जो भी काम करते हैं पूरी शिद्दत से कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं पूरी शिद्दत से, अगर एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, तो पूरी एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अब एक ऐसा बंदा है जो भाई सोच रहा है, ओहो कोई पढ़ रहा है, सोच रहा है कि काश अभी हम खेलते हैं दोस्तों के साथ, एंजॉय करते हैं, कितना मजा आता है। और जब वहां जाता है एंजॉय करने के समय, वो सोचता है ओहो काश हम पढ़ते हैं अभी, कितना मजा आता है। तो ना इसी का फायदा उठा रहा है ना उसी का फायदा उठा रहा है, बीचे में, है ना। तो ऐसा वाला काम मत करो। अगर 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 आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के समय पूरे मन लगा के पढ़ाई कीजिए। एंजॉय करते हैं तो एंजॉय करने से पूरे मन लगा के एंजॉय करो, ताकि पूरा माइंड रिफ्रेश हो जाए, है ना। मनोरंजन भी जरूरी है। मनोरंजन से क्या होता है कि पूरी माइंड रिफ्रेश हो जाती है ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि भरे दिन आप लगे रहो मनोरंजन में, पूरा माइंड रिफ्रेश करते रहो, कचरा भर जाएगा ऐसे में, समझे। तो लगे रहिए, है ना। चलिए, आशा करता हूँ आज की आपका क्लास अच्छा लगा होगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।